चलिए, आप सब जन का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन टीम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी का वेलकम करती है और हम सभी मिलकर डॉक्टर उदय शाह को गुरु पूर्णिमा के विशेष सेंड करते हैं। तो सेशन आगे बढ़ाने से पहले खुद को सेटल करेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, आंखें बंद, आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। 3 लंबी गहरी सांसें लें। अब हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, जो भी हीलिंग एनर्जीज हमने सीखी हैं, उन सब का आह्वान करेंगे। हमारे एंसेस्टर्स, पेरेंट्स को याद करेंगे, हमारे कुल देवता का आह्वान करेंगे। सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिलीजियस गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, सबको याद करें। इमेजिन करें कि उनकी सबकी ब्लेसिंग्स हमें दिव्य ऊर्जा के रूप में मिल रही है। ये दिव्य ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है और धीरे धीरे हमारी स्कल में एंटर कर रही है। ये सारी ऊर्जा हमारे स्कल से पूरे शरीर में जा रही है। Slowly, slowly, all the light with positive energy is traveling down and spreading in the entire body. अब ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे पैरों की उंगलियों तक आ चुकी है। हमारी पैरों की उंगलियां और एंकल तक का पूरा एरिया इस दिव्य प्रकाश से भर चुका है। अब धीरे धीरे ये लाइट आपके एंकल से ऊपर काफ मसल्स तक जा रही है। आपके काफ मसल्स, लेफ्ट लेग, राइट लेग, ये पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा से हील हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। अब धीरे धीरे ये लाइट आपके लेफ्ट नी जॉइंट और राइट नी जॉइंट में आ चुकी है। ये ऊर्जा आपके नी जॉइंट्स को पूरी तरह से हील कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, लुब्रिकेशन दे रही है। आपके नी जॉइंट्स हेल्थी हो चुके हैं, रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये लाइट आपके हिप्स को कवर कर रही है। लेफ्ट हिप, राइट हिप, ये पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं और ये ऊर्जा आपके हिप्स को हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है। अब धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा
आपके हिप फोल्ड से आपके लोअर बैक एरिया को कवर कर रही है, लोअर वेस्ट एरिया और उनसे कनेक्टेड आपके ऑर्गन्स पूरी तरह से हील हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके एब्डोमेन तक जा रही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर रही है और इनसे कनेक्टेड सारे ऑर्गन्स हील हो रहे हैं। आपका मिडल बैक एरिया इस ऊर्जा से भर चुका है, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके एब्डोमेन से अपर एरिया पर ट्रेवल कर रही है, आपकी छाती, चेस्ट एरिया पूरी तरह से ये दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। अपर बैक एरिया पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। आपके लंग्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हील हो रहे हैं, वाइटल फोर्स इम्प्रूव हो रहा है। यू आर हेल्थी बीइंग। प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति आपके अंदर प्रभावित हो रही है। आपकी छाती, आपका अपर बैक एरिया पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके शोल्डर्स तक आ रही है, आपके शोल्डर्स और शोल्डर्स से कनेक्टेड आपके आर्म्स, एल्बो, फोर आर्म्स, आपका ब्रेस्ट, पाम्स, फिंगर्स, दोनों हाथों के पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं और आप कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हो। आपका बैक, स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके नेक एरिया को कवर कर रही है और नेक से आपके जॉ लाइन, आपके टूथ, आपके लिप्स, चीक्स, योर नोज, ईयर्स, आई, योर फोरहेड, आपका स्कल पूरी तरह से ये दिव्य ऊर्जा से भर चुका है और ये दिव्य ऊर्जा आपको पूरी तरह से क्लेंस कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। इनसे कनेक्टेड आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स को प्यूरिफाई कर रही है। आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। योर माइंड इज रिलैक्स्ड, योर एंटायर फेशियल एरिया इज रिलैक्स्ड और आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हो। फील द एनर्जी ऑफ पीस एंड हार्मनी अराउंड यू। ये दिव्य ऊर्जा आपको मन की शांति दे रही है और ये ऊर्जा आपको पूरी तरह से हील कर रही है। इस ऊर्जा को इसी तरह हमारे अंदर एक्टिव रखते हुए हम अपनी चेतना को धीरे धीरे प्रेजेंट में ले आएंगे। स्लोली स्लोली we will bring back our entire consciousness in this moment through the body. Feel your entire body once again. Connect with your breath. अपनी सांसों से जुड़ जाएं, अपनी सांसों को महसूस करें। आपके छाती का फूलना, अंदर जाना महसूस करें। आपकी चेतना पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में आ चुकी है। अब आपके हाथों की उंगलियों
और पैरों की उंगलियों में मोमेंट्स लाएं। स्लोली स्लोली ब्रिंग मोमेंट्स इन योर फिंगर्स, इन योर टोज। अब दोनों हथेलियों को रब करें। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर। और इन्हें अपनी आंखों पर ले जाएं। इस ऊर्जा को महसूस करें। फील द एनर्जी वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। और धीरे से आपकी आंखें खोलें। स्लोली ओपन योर आई। फिर से एक बार सभी का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बधाइयां। तो हम अपना सेशन आगे ले जाएंगे। आज का जो हमारा सेशन है यह हमें फॉलो द कार्मिक ऑरा। जब भी हम कोई चीज को फॉलो करते हैं तो उसे हम कितना फॉलो करते हैं और किस तरह से उस चीज को हम अपने लाइफ के हर एक एरिया में उसका इन्वॉल्वमेंट महसूस करते हैं। जैसे अगर आपकी ऑरा है, ऑरा के अंदर कहाँ पर भी अगर कोई भी रिजिड पार्टिकल्स आ जाता है या फिर कहीं पर भी आपको डिस्टरबेंस फील होता है तो आप तुरंत ही उसके क्लिनजिंग करते हो। तो ऑरा की क्लिनजिंग के लिए हम किस तरह से अपनी चीजें या फिर हम अपनी किस तरह से हम रेमेडीज करते हैं, हम क्या करते हैं ऑरा क्लिनजिंग के लिए, वो हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे हम डेली रूटीन में बेथिंग करते हैं तो बेथिंग से हमारी ऑरा फिजिकल बॉडी क्लिंज हो जाती है। हम मंत्र चैंट करते हैं तो मंत्र चैंटिंग से हमारी ऊर्जा क्लीन हो जाती है। तो इस तरह और क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो कोई भी चीज को फॉलो करने के लिए हमें पहले उसे समझना होता है कि ये चीज हमें किस तरह से गाइड करेगी, किस तरह से हमें ब्लेस करेगी। जैसे हम अपने डे टू डे रूटीन में बिजी होते हैं और ऑल ऑफ सडन कोई इश्यूज हमारे लाइफ में आ जाते हैं, कोई हर्डल्स आते हैं। तो वो हर्डल्स आने पर हम उसकी क्लियरेंस के लिए, जैसे हमने कहा कि क्लियरेंस, तो हम टेक्निक्स ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसके पास जाए, कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ से हमें रास्ता मिलेगा या फिर क्या गाइडेंस हमें मिलेगा। तो जब हम गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम कई सारे जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं अगर फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो। अगर हमको लाइफ में अपनी ग्रोथ फाइनेंस का देखना है तो हम शायद एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, पंडित के पास चले जाते हैं। हम उनसे मुहूर्त निकालते हैं शुभ जैसे कार्य करना हो तो एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि ये कार्य कब अपने मीन्स ऑरा में आएगा। ऑरा में मीन्स हमारे लाइफ में मीन्स कौन से एज में क्या चीज होगी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जब हम करते हैं तो और हमें गाइडेंस की नीड होती है। तो जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो और किसके पास जाएंगे, तब हमें शायद याद आते हैं कि हम अपने गुरु के पास अपनी गाइडेंस के लिए जा सकते हैं। और जब हम गुरु के पास अपनी गाइडेंस के लिए जाना चाहते हैं तो हमें कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं हमारे मन में, कई सारी ऐसी चीजें होती है हमारे अंदर जो हमें कहीं ना कहीं मिस कुछ ना कुछ चीजों को बॉदर करवाने लगाती है। जैसे आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, आप कई बार वीक हो जाते हो, इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हो, या फिर आप फिर अपने आप को कोसने लगते हो, अपने आप से नफरत करने लगते हो, अपने आप से आप बहुत सारी चीजें अनवांटेड वर्ड्स खुद से कहने लगते हो क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जाओ कहाँ, आप किससे बातें करो, कोई बात करने के लिए नहीं है। तो जब ऐसे सिचुएशंस आता है तो गुरु शायद आपको ये सारी चीजें बोलेंगे नहीं, पर वो भी सेंस कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी चीजों को अपने अंदर लेकर बैठे हो। क्योंकि गुरु जो होते हैं ये डेली अपनी साधना करते हैं, वो साधना से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मेडिटेशन करें, हीलिंग करें तो उनका प्योरिफिकेशन उतना होता है और उनकी साधना से उनकी ऊर्जा भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो उस ऊर्जा से वो आपको पढ़ लेते हैं, वो आपको समझ लेते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जब ये सारी चीजें एक्टिवली हो जाती हैं स्टार्ट, तो आपको बिना बोले कुछ चीजें सामने से गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स बिना बोले कुछ चीजें आपके नॉलेज में आना स्टार्ट हो जाती है। मे बी इन फॉर्म ऑफ मैसेजेस, मे बी इन फॉर्म ऑफ कोई भी
व्यक्ति के फॉर्म में वो मैसेज आए, या फिर थॉट फॉर्म में मैसेज आए, या फिर किसी को न्यूमेरिक फॉर्म में मैसेज आता है, या किसी को, जैसे हम कहते हैं कि व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, आज हमें इन्होंने ये मैसेज दे दिया, तो वो हमारे लिए आंसर बन गया। तो वी डोंट नो फ्रॉम विच पाथ व्हाट मैसेज यू स्टार्ट गेटिंग। तो जो भी पाथ से आपको वो मैसेज मिलता है, वो पाथ से आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो, एंड यू नेवर नो विच पाथ विल ओपन ऑन दैट साइड। बट ये पाथ ओपन होने से पहले हमारे इंटेंशंस क्या है, आप कौन से इंटेंशन से आगे बढ़ रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोषा है, शनि दोष है, मंगल दोष है, गुरु दोषा है, किसी का बुध वीक है, किसी का शुक्र कमजोर है, किसी को प्लैनेट सन अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो दोषा है, काल सर्प दोष है, ये दोषा हमारे लाइफ में आए क्यों, ये कब आए हमारे लाइफ में। हमने शायद कोई ऐसे कार्य किए हैं जिसके वजह से ये दोषा लगे हैं, अभी भी इस लाइफ में भी कुछ कार्य हो रहे हैं जिसके वजह से ये दोषा अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे दोषा हमारे लाइफ में जब भी आते हैं, तो ये कोई ना कोई चीजों का चेंजेस होता है आपके लाइफ में, और वो चेंजेस इन फॉर्म ऑफ फिजिकल हेल्थ इश्यूज में आपको इफेक्ट हो, इन फॉर्म ऑफ रिलेशंस में अप एंड डाउन फील करो, या तो फिर आपकी माइंड की स्थिति, मन की स्थिति बहुत अनस्टेबल हो जाए, आपको कहीं पर भी मन ना लगे, किसी के साथ भी मन ना लगे, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स पे ज्यादा अट्रैक्शन चले जाएगा। समटाइम इफ इट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, तो वो आपको पॉजिटिव लव एंड लाइट देगा, वो आपको बहुत सारा गाइडेंस भी देगा, और वो अबंडेंस भी ले आएगा। कभी कभी कुंडली में बहुत सारा अबंडेंस की एनर्जी का भी होता है एनर्जाइज, तो वही जब हम ऑरा भी करते हैं तो ऑरिक फील्ड से भी हमें ये दोषा पता चलता है। जैसे हम कहते हैं कि कर्म, कर्म क्या है, जो कार्य हमने किया इस लाइफ में भी हम कार्य करते आ रहे हैं, जन्मे हैं तब से अब तक, और अभी भी कार्य कर ही रहे हैं, हमें सबको पता है, हम अवेयरनेस में हैं, हम प्योरिटी की बात करते हैं, अवेकन रहने की बात करते हैं, हमें सबको सब कुछ पता है, फिर भी हमसे अभी भी गलतियां हो रही हैं। लस्ट है, मोह माया क्रोध, सब कुछ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज हमसे जा रही है वही चीज हमें अट्रैक्ट भी कर रही है। तो हम जो यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हैं वही मैसेज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो इंटेंशन से आप किसी से मिल रहे हो, भले वो इंटेंशन उस पर्सन से ना मिले, पर यूनिवर्स में तो वो एनर्जी जा रही है, और वो इंटेंशन की एनर्जी कहीं से तो आपके पास आने वाली है। फिर आपका इंटेंशन गुड है तो यू विल रिसीव अ गुड थॉट। इफ आपका इंटेंशन में कोई भी इम्प्योर थॉट है, तो वही इम्प्योरिटी आप रिसीव करोगे, अट्रैक्ट करोगे। जैसे एक क्लाउड होता है, हम कहते हैं ना हमारे सारे, जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो वेर एवर आर डेटा इज स्टोर्ड, कहाँ स्टोर हो रहा है, गूगल क्लाउड में स्टोर हो रहा है। हमारे सारे डेटा है, जो भी हमारी नॉलेज की पीडीएफ फाइल्स हैं, बुक्स हैं, ये सारा गूगल ड्राइव में जाके सेव हो रहा है। अगर हमारी ड्राइव फुल हो गई तो हमें पे करना पड़ रहा है, कर रहे हैं ना हम पे, अगर ड्राइव फुल है। तो हम ऐसे ही अपने ड्राइव को, अपने क्लाउड को, जो एनर्जी क्लाउड है, उसको हम फिल करते जा रहे हैं। यहाँ पे पेमेंट क्या है, पेइंग इज योर कर्मा, पे बैक जो कर रहे हैं हम थ्रू कर्मा। तो वो पे बैक सिस्टम है आपका, जितना भरोगे उतना पे बैक करना है। अब आप क्या भर रहे हो उसके ऊपर आपका पे बैक है। तो आपका दोषा भी उसी के ऊपर निर्भर है, कि जो दोषा आपने कैरी किया हुआ है, वो दोषा किस समय में क्या एक्टिव हो रहा है हम नहीं जानते, पर जो एक्टिव हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा पे बैक है, और वो हम पे बैक करेंगे। कभी हमें प्यार मिलता है, कभी हमें नफरत मिल रही है। हम सेंस करते हैं ना, किसी से हम मिले हुए 7 8 10 साल, 15 साल, इतना अच्छा लव वाला रिलेशन था, ऑल ऑफ सडन एक हेट्रेडनेस की एनर्जी कैसे आ गई बीच में। शायद एक कार्मिक दोषा एक्टिव हो चुका है, जिसमें आपका वो हेट्रेडनेस वाली एनर्जी पहले भी थी। और ये पहले भी थी मीन्स हमारा कोई ऐसा लाइफ होगा जहाँ पे वो सोल से कनेक्टेड जब थे, तब उनके साथ के जो भी क्लैशेस थे, या जो भी अनवांटेड एक एक्शंस हुआ होगा, उस एक्शंस के वजह से वो अभी भी हेटेडनेस कहीं ना कहीं मेमोरीज में है, सेलुलर मेमोरीज में। और ये सेलुलर मेमोरीज की एनर्जी दोषा के फॉर्म में एक्टिव हो गई, और वो जैसे एक्टिव हो गई, इट कैन लीड टू डिजीज ऑल्सो। ये डिजीज भी ले आए, या फिर जैसे हमने कहा कि रिलेशनशिप हर्डल्स आ जाए।
तो फिर उसी व्यक्ति के लिए आपको बहुत सारा क्रोध होगा, बहुत सारी नफरत होगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोषा एक्टिव हो चुका है आपका। तो हमें क्लियर क्या करना है? हमें उस दोषा को क्लियर करना है। पर्सन से हम नहीं नफरत करेंगे, हम उस दोषा से नफरत करेंगे कि ये क्या दोषा या क्या कर्मा हमने किया था जिसकी वजह से वो आया। अब इस नफरत को भी हमें लव में कन्वर्ट करना है, और लव से भी आगे प्योरिटी में कन्वर्ट करना है। बिकॉज जब हम लाइट में मर्ज होंगे तब हम इस डेथ एंड बर्थ की साइकिल से फ्री होंगे। लव इज ओनली फॉर योर, यहाँ पे रहने के लिए लव चाहिए। लव इज फॉर स्टेइंग ओवर हियर, कि आप यहाँ पे रह रहे हो तब तक आपको वो लव स्प्रेड करना है, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ ऑल द मास ऑफ पीपल। पर जब आप मर्ज होने जाओगे तो देयर विल बी नो लव, इट विल बी ओनली लाइट। लव एंड लाइट में हम कहते हैं ना मर्ज होना है, तो लव कम्स फर्स्ट और लव के बाद आप लाइट में जाओगे। तो जब लाइट में जाओगे इट विल बी जस्ट अ प्योरिटी, विल बी नो अटैचमेंट, आप सिर्फ प्योर थॉट्स से जाओगे। तो वो लव एंड लाइट में मर्ज होना चाहेंगे हम सब जन। तो इसकी जर्नी इतनी इजी नहीं है, हमने कितने सारे दोषा कैरी किए हुए हैं, और ये दोषा की फाइल जैसे जैसे एक्टिव होते जाएगी हमें उसे फॉलो करना है। तो हम फॉलो कैसे करेंगे? ऐसे ही जैसे आप सभी ऑरा करवाते हो, आप रिट्रीट्स में आते हो, रिट्रीट्स में आपकी बिफोर आफ्टर ऑरा होती है। तो बिफोर आफ्टर ऑरा में भी हमें डिफरेंस समझ में आता है कि पहले दिन जब आप आए थे तो आपके ऑरा में ये सारे पार्टिकल्स थे, आपका ये दोषा था, कार्मिक दोषा था, आपकी सोल की एनर्जी यहाँ पर इस कॉन्शियसनेस के लेवल पर है, आपके चक्रा के सिस्टम कहाँ पर पॉजिटिव लाइट दे रहे हैं, कहाँ पे इम्बैलेंस लाइट दे रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको 5 डेज में जितनी भी हीलिंग करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, तो वो हमें शिफ्ट ले आता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, और उसी दोषा को हम क्लियर करते हैं। तो आफ्टर ऑरा जब होता है, लास्ट डे जब हम एनर्जी चेक करते हैं, तो वो लास्ट डे हमारी पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। हमारे पूरी एनर्जी के डिफरेंस हमें समझ में आते हैं कि हमने जो काम किया 5 दिन उससे क्या चीजें क्लियर हुई, और कितनी एक्टिव फाइल्स हैं, और उस फाइल को हम और कितना चेंज कर सकते हैं और कितना क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमें बिफोर आफ्टर में समझता है। उसी तरह आप जब पहली बार कोई आता है और करवाता है तो हम उसमें भी आपको गाइड करते हैं कि आपकी सोल की कॉन्शियसनेस कहाँ है, आपके कौन से चक्रा इम्बैलेंस है, कौन सा दोषा आपने कैरी किया हुआ है, और आपकी कौन सी कर्मा की वजह से आपको ये इम्पैक्ट आ रहे हैं। जो भी आप लाइफ में हर्डल फेस करते हो, हाउ मच पॉजिटिव एनर्जी इज दैट, और उस पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अपने अंदर एक्टिव करें हम, कैसे अपने अंदर उसके हिडन पोटेंशियल्स को एनालाइज करते हुए उसको एनहांस करें, सुपरजीन एक्टिवेशन, डीएनए एक्टिवेशन करके, रिग्रेशन के माध्यम से। तो वो चेंज लाता है। तो हम जब भी आपको कहते हैं कि आप पास्ट लाइफ कीजिए, तो पास्ट लाइफ का रीजन क्या होता है? जस्ट इज इट लाइक सीइंग योर लाइफ एंड कमिंग बैक? नहीं, कितने लोगों को तो दिखाई भी नहीं देता है, पर पास्ट लाइफ में हीलिंग मिलती है हमें, जो शायद हम 3 मंथ्स की हीलिंग किसी से रिसीव करें या खुद करें, उतनी हीलिंग एनर्जी हमें उस एक रिग्रेशन के सेशन में मिलती है। तो हम जब भी पास्ट लाइफ करवाते हैं, तो भले हमें कुछ दिखे या ना दिखे, पर हमारे अगर इंटेंशन हो कि हमारा ये दोषा आज क्लियर होना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंडिकेशन मिलता है और हीलिंग मिल जाती है वहां पर। और वो हीलिंग से हमारे पूरे वो दोषा का क्लियरेंस होता है। तो पास्ट लाइफ हमें वहां मदद करती है। जैसे आप करुणा हीलिंग करते हो, तो हम कहते हैं कि करुणा हीलिंग के साथ रिग्रेशन कीजिए। तो वो क्यों कहते हैं? ताकि हम जब भी कोई दोषा को देखें, हम उस पेन को महसूस करें, तो हमें पेन उतना हर्ट नहीं करना चाहिए। हम पेन किलर्स लेते हैं ना, क्यों? ताकि पेन किलर सप्रेस कर दे अपने पेन को, आपको पेन महसूस ना करवाए। तो जो करुणा हीलिंग है वही काम करता है कि जब आप कोई ऐसी मेमोरीज को ओपन करते हो, पास्ट लाइफ के फाइल्स को ओपन करते हो, और उसमें कुछ हर्डल्स आपने देखे हैं, कुछ ऐसी चीज देख रहे हो, तो उसका पेन ना समझ आए आपको, उसको पेनफुल की जो एक लेवल होती है, इंटेंसिटी होती है, वो आप फील ना करो, तो वहां करुणा हीलिंग हमें मदद करता है उस पूरे पेन को बहुत कंपैशनेटली हील करने में। तो इसलिए हम करुणा हीलिंग आपको कहते हैं कि आप करुणा हीलिंग कीजिए, आप साइकिक सर्जरी से अपने पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए, और वो सारी चीजें हमें मदद करती है। तो हमारा जितना भी दोषा है, जो भी एक्टिव होता है, उस एक्टिव दोषा को हमें फॉलो करना है, और फॉलो करने के लिए हमें अपने ऑरा को समझना है, अपनी एनर्जी लेवल को समझना है,
कि अभी कौन से लेवल पे हमें क्लियरेंस की नीड है, कौन सी फाइल हमारी ओपन है और हम आगे इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम अभी एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के पहले जस्ट अ क्विक ब्रेक ऑफ 1 मिनट, जिसे भी ब्रेक लेना है आप जल्दी से एक ब्रेक ले लीजिए ताकि हम आज का मेडिटेशन आगे कर पाए। स्टार्ट। सभी रेडी हैं आगे मेडिटेशन के लिए? तो चलिए, अगर किसी के पास क्रिस्टल्स हैं हैंडी तो आप क्रिस्टल्स ले लीजिए अपने साथ। आपके शिवलिंग हो, क्रिस्टल बॉल्स हो, माला हो, या फिर ब्रेसलेट आपने वेयर किया हुआ है, पेंडेंट वेयर किया हुआ है। हाँ चलेगा। संध्या आंटी आपके ब्रेसलेट चलेंगे? ओके, तो चलिए रेडी। आपकी बॉडी को रिलैक्स कर लें, बैक सपोर्ट लेना है बैक सपोर्ट ले लें। अब हम आंखें बंद करेंगे। आपका ध्यान आपके सांसों पर ले जाइए। सांसों के साथ जुड़े रहें। महसूस करें कि आपकी सांसें अंदर जा रही हैं और धीरे धीरे इन सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह हम जारी रखेंगे। अब हम फिर एक बार आह्वान करेंगे सारे देवी देवताओं का, हमारे कुल देवता का, हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे जो भी गुरु हैं फिजिकल फॉर्म में, उन सब का आह्वान करेंगे। हम हमारे सुपर कॉन्शियस कनेक्टेड गुरु का आह्वान करेंगे। एंजल्स, आर्कएंजल्स, हमारे गार्डियन एंजल, सबका आह्वान करें। अब हम इमेजिन करेंगे
कि ये सब की ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आ रही है और ये ब्लेसिंग्स एक लाइट फॉर्म में हमें चारों तरफ से कवर कर रही है। महसूस करें कि अब ये लाइट पिरामिड का रूप ले रही है, गोल्डन पिरामिड। और ये पिरामिड बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा कि हमारा पूरा शरीर, हमारे फिजिकल बॉडी इस पिरामिड में बहुत कंफर्टेबली फिट हो जाए, जैसे हम पिरामिड के अंदर सुकून से, कंफर्ट से बैठे हैं। और ये पिरामिड हमें चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रहा है। अब इमेजिन करें कि ये पिरामिड का जो पीक है, ये पीक एक एक्टिव चैनल है जो डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट हो रहा है। ब्रह्मांड में बसी ये डिवाइन ऊर्जा, और जैसे एक दिव्य प्रकाश, रे ऑफ लाइट के फॉर्म में ब्रह्मांड से इस पिरामिड के पीक पे कनेक्ट हो चुकी है, और कांस्टेंट ये लाइट रिसीव होते जा रही है। और ये दिव्य ऊर्जा अब पिरामिड के पीक से अंदर एंटर हो रही है और अंदर से पिरामिड को पूरी तरह से कवर कर रही है। और धीरे धीरे ये पिरामिड इस दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारी आभा मंडल में आ रही है, हमारे ऑरिक फील्ड में आ रही है, और हमारे ऑरा को पूरी तरह से कवर कर रही है। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे ऑरिक फील्ड से फिजिकल बॉडी में आ रही है, और हमारा पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज, मसल्स पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। ब्लड, हर एक ब्लड सेल्स एंड एटम्स इस दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। बोन्स, बोन जॉइंट्स इस दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। और अब हम धीरे धीरे इस ऊर्जा में मौज होते जा रहे हैं, पूरी तरह से मौज हो रहे हैं, जैसे वननेस में आना। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे सबस्टल बॉडी में आ चुकी है, और हमारे अंदर लोकेटेड हमारे जो 7 चक्र है, इस चक्र को कनेक्ट कर रही है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे चक्र सिस्टम को कवर कर रही है। पिरामिड के पीक से कनेक्टेड हमारा क्राउन चक्र, और अब जैसे ये ऊर्जा
हमारे क्राउन से भी हमारे अंदर चक्रा सिस्टम में जा रही है और धीरे धीरे ये हमारे रूट चक्र तक पहुंच चुकी है। अब ये ऊर्जा हमारे रूट चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है और साथ ही सारी हीलिंग सिंबल्स इस चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे ये चक्र हीलिंग ऊर्जा में मौज हो रहा है, इनसे कनेक्टेड हमारे जितने भी गुरु हमारे पास्ट लाइफ में रह चुके हैं, हम उन सारे गुरु की चेतना से जुड़ रहे हैं। जितने भी हमारे रिलीजियस गुरु, स्पिरिचुअल गुरु रह चुके हैं, जिनके साथ हमने समय बिताया हो, हमने आराधनाएं की हो, पूजा पाठ किए हो, उन सारी चेतना को आज हम एक्टिव कर रहे हैं। सारी हीलिंग ऊर्जा वो सारी चेतना को पूरी तरह से एक्टिव करते हुए हील कर रही है। इस कार्य करते हुए कहीं पर भी हमारा इंटेंशन इम्प्योर हुआ हो या हमसे कोई ऐसी भूल जाने अनजाने हुई हो जिसके कारण हमने उस जीवन में भी कोई दोषा एक्टिव किया हो, तो उसके लिए हम इन सारे गुरु की चेतना के साथ मर्ज होते हुए उनसे क्षमा याचना करते हैं। हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। हम प्रेम पूर्वक आपसे माफी मांगते हैं। हम आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। हम आभारी हैं उस हर एक नॉलेज के लिए जो आपने हमें दिया था उस समय, उस हर एक सीख के लिए जो आपने हमें दी थी उस समय, और उस सीख से जो हमने अपने जीवन में पॉजिटिव कार्य किए, पर कहीं वहां पर भी हम चूक गए। उस नॉलेज को हमने पूरी तरह से अपने अंदर ना लिया। हम कोई ऐसे कार्य के भागीदार हुए जिसके कारण कई सारी स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जहाँ पे बहुत सारी पीड़ाएं हुई। तो उन सारी चीजों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। हम प्रेम पूर्वक माफी मांग रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। गुरु वंदना स्वीकार करें, हमारे नमन को स्वीकार करें। महसूस करें कि वे सारी ऊर्जा, वे सारी चेतना आपको पूरी तरह से क्षमा कर रही है। हमारी इस दोषा को पूरी तरह से हम हील कर रहे हैं। गुरु के सानिध्य में रहते हुए जितने भी कार्य हम कर पाएंगे, वो कार्य जो हम लिख कर लाए हैं, हमारे दोषा के रूप में लिख कर लाए हो, जो एक्टिव हैं, वो सारे कार्य हमसे जो करवाए थे और जो करने अब बाकी हैं, उनके लिए भी आप हमें ऊर्जा दीजिए कि हम तैयार हों। फील करें कि सारी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही है। ये सारी डिवाइन ऊर्जा लव एंड लाइट के साथ आपको ब्लेस कर रही है। और इस ब्लेसिंग्स के साथ
आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र इस सारे दोषा को हील कर रहा है। हमारे आर्कएंजल्स, सारे कीपर्स ऑफ हीलर्स राइट हमें मदद कर रहे हैं और हीलिंग ऊर्जा को बढ़ाने में। हमारे जो तत्व हैं वो तत्व हमें मदद कर रहे हैं हमारे सेंसेस को बैलेंस करने में। सारी हीलिंग ऊर्जा हमें ब्लेस कर रही है। फिर एक बार हम उन सारे गुरु की कॉन्शियसनेस के साथ, उन सारे सुपर डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ क्षमा याचना करते हैं। हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। हम प्रेम पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। हम आपके आभारी हैं। महसूस करें आपका ये चक्रा पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। और अब धीरे से हम हमारी चेतना को हमारे सेक्रल चक्रा पर लाएंगे, जो नाभि से 1.5 इंच नीचे है। इस चक्रा से कनेक्टेड हमारा ये वास्तविक जीवन है। इस जीवन में जो भी कार्य हम कर रहे हैं, ये मूलाधार के आधार पर कर रहे हैं। मूल एक आधार है, उसकी चेतना के आधार पर हमारा ये सेक्रल चल रहा है। इस सेक्रल की ऊर्जा को पूरी तरह से हम क्लिंस कर रहे हैं। सारी दिव्य ऊर्जा हमें हमारे सेक्रल चक्रा को प्यूरिफाई करने में मदद कर रही है। इस जीवन में, इस वास्तविक जीवन में जुड़े हमारे जितने भी गुरु हैं, उन गुरु के सानिध्य में हम बचपन से रहे हैं, अब भी रह रहे हैं। इन सारे गुरु के साथ हमने जो भी दोषा क्रिया हो, उस सारे दोषा के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हमें क्षमा करें, हमें माफ करें। हम प्रेम पूर्वक आपसे माफी मांग रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। शायद हम कभी इस सारे ऋण को ना चुका पाएंगे, पर फिर भी हम आपसे माफी मांग रहे हैं। हमारे कार्य अब भी कम पड़ रहे हैं, हमारी ऊर्जा अब भी कम पड़ रही है, पर हम इन सारी चीजों के लिए आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। हमें माफ करें। हम प्रेम पूर्वक आपसे माफी मांग रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। माफी मांगे आपके उन सारे वास्तविक गुरु से जिनसे आप जुड़े हो, वो जहाँ कहीं पर भी हो। उनकी सारी ऊर्जा को महसूस करें। सारी दिव्य ऊर्जा उस डिवाइन सुपर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होते हुए आपको मदद कर रही है इस दोषा को पूरी तरह से हील करने में। हमें रास्ता दिखाएं, हमें सही मार्ग पर ले आए। हम प्रेम पूर्वक आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। महसूस करें आपका स्वादिष्ठान चक्रा, सेक्रल चक्रा पूरी तरह से अपने दोषा को हील कर रहा है। यहाँ पे बसे जो तत्व है, वह तत्व से रिलेटेड जो भी दोषा है, जो भी इम्बैलेंस है, वो प्यूरिफाई हो रहा है, वो क्लेंस हो रहा है। वे तत्व आपको बैलेंस कर रहे हैं। आपका स्वादिष्ठान चक्र अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से बैलेंस कर रहा है। अब धीरे से आपका ध्यान मणिपुर चक्रा पर ले आए।
नाभि से 1.5 इंच ऊपर का ये चक्रा है। इस चक्र पर आते ही हम हमारे माता पिता से जुड़ रहे। वे हमारे गुरु हैं, हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज, सबको याद करते हुए हम वे सभी से उस हर एक कार्य के लिए क्षमा याचना करते हैं। आज तक कोई भी चीज हमसे अगर भूल हुई हो, कितनी बार भी भूल हुई हो, फिर भी उन्होंने हमें खुले मन से क्षमा किया हुआ है। हम उन सारी चीजों के लिए नमन करते हैं। उनसे हमें जो भी मिला है, उस सारी चीजों के लिए हम आभारी हैं। तो फिर भी हमने उनका अनादर किया हो, घृणा की हो, नफरत की हो, या कभी हमने उनके जो भी उपदेश हो या जो भी हमें सीख मिली हो, उसका हमने अनादर किया हो, उन सारी चीज़ों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हमने जो भी दोषा हमारे पूर्वज से कैरी किया है, उन सारे दोषा के लिए हम उस सारी सुपर कॉन्शियस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होते हुए क्षमा याचना करते हैं। हमें क्षमा करें, हमें माफ करें। हम प्रेम पूर्वक आपके आप क्षमा मांगते हैं। हम आपके आभारी हैं। महसूस करें आपके इस दोषा को पूरी तरह से आप हील कर रहे हो। हम हमारे सारे लीनिएज हीलर्स का आह्वान करते हैं और उनकी मदद से, उनकी सहायता से हम लव एंड लाइट को पूरे इस चैनल में डालते हैं, पूरे इस हमारे एंसेस्ट्रल ट्री में पास करवाते हैं। हम जो आज है, हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है, हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन में आने से पहले जो हमारी आगे की चेन है, लीनिएज है, उन तक ये सारी ऊर्जा जा रही है। और जितने भी दोषा है कर्स के रूप में या कोई भी इनकम्प्लीट कमिटमेंट्स के रूप में, जो भी दोषा हमें हर्डल्स दे रहे हैं, उन सारी दोषा के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। जो भी कर्स हो जीवन में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हमारी बोली के लिए या सेटल लाइफ के लिए, जिस भी एरिया में जो भी नोन अननोन कॉसेस हैं या जो भी अननोन दोषा है, ये सारे दोषा के लिए हीलिंग लव एंड लाइट सिंबल्स के माध्यम से हम पूरी तरह से इसे प्यूरिफाई करते हैं, इसे प्योरिटी में डालते हैं। यहाँ पे जो तत्व है, इस तत्व का आवाहन करते हैं। हम ये तत्व से कहते हैं कि आप इन सारे दोषा को प्यूरिफाई कीजिए, इन्हें हील कीजिए। तत्व से भी क्षमा याचना करते हैं। हमारे अंदर के जो भी इम्बैलेंसेस हैं, ये सारे इम्बैलेंसेस को हम पूरी तरह से हील करते हैं। हम क्षमा मांगते हैं, हमें माफ करें। हम प्रेम पूर्वक आपसे माफी मांग रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। आपका ये मणिपुर चक्रा पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। अब धीरे से आपका ध्यान हार्ट चक्रा पर ले आए। सेंटर ऑफ द चेस्ट है। इस चक्रा में बसे हमारे जो भी दोषा है रिलेटेड टू रिलेशंस, लव, गिव एंड टेक, अनकंडीशनली, ये सारे दोषा जो भी हमने कैरी किए होंगे, और ये दोषा हमारे सारे नीचे के चक्रा से कनेक्ट होते हुए हमारे साथ चल रहे हैं, हार्ट में होल्डेड है। इन सारे दोषा के लिए हम डिवाइन ऊर्जा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मदद करें इन सारे दोषा को हील करने में, इन्हें क्लियर करने में। हमारा हार्ट सेंटर पूरी तरह से पिंक लाइट से भर रहा है।
प्योर डिवाइन वाइट लाइट भी आ रही है और ये लाइट्स मदद कर रही है प्योरिटी लाने में, डिवाइन लव को लाने में। फील करें कि आपके सारे दोषा जो भी नोन अननोन है, वो दोषा पूरी तरह से क्लेंस हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं। हमने जो भी घृणा, क्रोध, नफरत यहाँ पर पकड़ रखी हो किसी के लिए भी, चाहे अपने खुद के लिए भी, उन सारी चीजों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। हम प्रेम पूर्वक माफी मांग रहे हैं। हम आभारी हैं। कनेक्ट हो जाए अपने सोल से, अपने आप से माफी मांगे, अपने आप को क्षमा करें, प्रेम दें अपने आप को और खुद के शरीर के लिए आभारी रहें। इस प्यार के लिए खुद को आभारी करें। फील करें आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा पूरी तरह से बैलेंस हो रही है। आपका हार्ट चक्र प्योर लव एंड लाइट से भर चुका है। अब धीरे से आप थ्रोट चक्र पर आ जाएं। थ्रोट चक्र आपका कनेक्टेड है आपकी बोली से। हमने कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी दोषा कैरी किया है कई लाइफ से या किसी भी एक लाइफ से, और उस दोषा के कारण प्रेजेंट भी हमारा इम्बैलेंस हो रहा हो, तो उस दोषा के लिए हम दिव्य ऊर्जा और सारे सुपर कॉन्शियस कनेक्शन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें मदद करे इस दोषा को हील करने में। हम उन सब व्यक्ति से जो हमारे साथ आज भी कनेक्टेड हैं या पहले कनेक्टेड थे या आगे भी कनेक्ट होने वाले हैं, उन सब के साथ के कम्युनिकेशंस के लिए हम अपने इस डिवाइन ऊर्जा की मदद से क्षमा याचना करते हैं। हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। हम प्रेम पूर्वक आपसे माफी मांग रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। माँ सरस्वती, आप हमारी मदद करें। माँ हमें ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। माँ आप हमें रास्ता दिखाएं। आप हमारे कंठ में विराजित हो, हमारे हर एक शब्द में विराजित हो, हमारे वाणी में आप विराजित हो। हमारे इस दोषा को हील करने में आप हमारी मदद करें। हम फिर क्षमा मांगते हैं माँ, हमें माफ करें। हम प्रेम पूर्वक आपसे क्षमा मांगते हैं माँ, हम आपके आभारी हैं। महसूस करें माँ सरस्वती आपको ब्लेसिंग्स दे रही। यहाँ पर बसे हमारे तत्व से जुड़े जितने भी इम्बैलेंस हैं वो सारे बैलेंस हो रहे हैं। थ्रोट चक्र की ऊर्जा बैलेंस हो रही है। और अब धीरे से हमारा ध्यान थर्ड आई चक्रा पर ले आएंगे। ये थर्ड आई चक्रा बिटवीन द आईब्रोज हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड, हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस से कनेक्टेड सारे थॉट्स को ये प्योरीफाई कर रहा है। दिव्य ऊर्जा हमारी सारी दोषा जो यहाँ पर मस्तिष्क में इम्प्रिंट की तरह, मेमोरीज की तरह जो होल्ड है, इन सारे मेमोरीज को क्लेंस कर रही है। थॉट रिलेटेड दोषा ये पूरी तरह से हम हील कर रहे हैं। हम उन सारे मन के विचारों के लिए जो हमने अपने मन से किसी और के लिए भेजे हो, उन सारे विचारों के लिए, उन तरंगों के लिए माफी मांगते हैं। हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। हम तहे दिल से प्रेम पूर्वक आपसे माफी मांग रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। हम तहे दिल से आपको नमन करते हैं कि आप हमें सद्बुद्धि दे रहे हो, आप हमें लेसन सिखा रहे हो, आप हमें
हर राह में गाइड कर रहे हो। इस डिवाइन सुपर कॉन्शियस कनेक्शन से जुड़ते हुए हम उन सारे पाथ को एक्टिव कर रहे हैं जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, और हम इस सारी चीज़ों के लिए आभारी हैं। इससे कनेक्टेड हमारा तत्व पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। हमारा थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। अब धीरे से हम हमारे क्राउन चक्रा पर आ चुके, टॉप ऑफ द हेड। हमारा ये चक्रा जो हमारे स्पिरिचुअल दोषा से कनेक्टेड है, फिर कई जन्मों से जो भी गुरु के सानिध्य से हम जुड़े थे और हमने हमारी साधना को आदि छोड़ी है, हमने फिर उपदेशों का अनादर किया हो, हमने जो सीख थी उस सीख को पूरी तरह से ना पाला हो, आज्ञा ना पाली हो, और ना हम इस आज्ञा को आगे सही तरह से पूरी मैसेज की फॉर्म में स्प्रेड ना कर पाए हो, उन सारी चीज़ों के लिए हम इस दोषा से और दोषा के निवारण के लिए सुपर कॉन्शियस कनेक्शंस के साथ जुड़कर दिव्य ऊर्जा की मदद से, हीलिंग सिंबल्स की मदद से क्षमा याचना करते हैं, इसे हील करते हैं। हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। हम तहे दिल से आपसे माफी मांग रहे हैं। हम आपके सारे दिव्य नॉलेज के लिए आभारी हैं। महसूस करें ये सारे सुपर कॉन्शियस कनेक्शंस आपको ब्लेस कर रहे हैं, लव एंड लाइट दे रहे हैं, और ये लव एंड लाइट आपको डिवाइन पाथ पे ले जा रहे हैं। आप स्वयं एक डिवाइन चैनल भर रहे हो, और जैसे जैसे आप फिर डिवाइन चैनल से कनेक्ट हो रहे हो, आपका क्राउन चक्रा और एक्टिव हो रहा है और अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। अब जैसे एक डायरेक्ट कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बन चुका हो क्राउन का सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, और यही क्राउन से डायरेक्ट एनर्जी आपके मूलाधार पर जा रही है, और आपका मूलाधार चक्र और क्राउन चक्र पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ चुके हैं। और जैसे ही अलाइनमेंट में आ चुके, आपका सुपर कॉन्शियस बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो चुका है। एंड नाउ द मोमेंट इज देयर व्हेन यू विल कनेक्ट विथ योर प्रेजेंट सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस। और इसी मोमेंट में आज गुरु को याद करते हुए हम अपने सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो चुके हैं। एंड नाउ with this connection we are ready to download all the pure messages from them. अब इस मोमेंट पे हम उनसे मिल रहे सारे मैसेज को डाउनलोड कर रहे हैं। हमारे गुरु हमें मैसेज दे रहे हैं। Just surrender to yourself and receive the message in any form. आपके सेंसरी ऑर्गन्स को फील करें। They are ready and active to receive all these divine messages. और ये डिवाइन चैनल आपकी ओपन है। गुरु आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सुपर कॉन्शियस कनेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट एंड दे आर हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू, और इस पाथ पे वो आगे ले जा रहे हैं, और आपके नन्हे कदम इस डिवाइन ऊर्जा के लिए आगे बढ़ चुके हैं, और आप स्पिरिचुअल पाथ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और आगे बढ़ रहे हो। आपका लाइफ पर्पस बैलेंस हो रहा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ इन प्रोग्रेस भी हो रही है। महसूस करें ये सारे ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, और इन ब्लेसिंग्स को पूरी तरह से रिसीव करते हुए हम अपनी चेतना को उस सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हुए उनकी ऊर्जा को अपने अंदर सील करेंगे, और धीरे धीरे हम अपनी चेतना को इस प्रेजेंट बॉडी में ले आएंगे। स्लोली स्लोली ब्रीथ
You are traveling back from the divine superconscious connection towards your physical present body. उनके सानिध्य का आपने इस वास्तविक मोमेंट को अनुभव किया, उनकी ऊर्जा को आपने अनुभव किया और इस ऊर्जा को अपने अंदर लेते हुए, समाते हुए उनको आप ढेर सारा लव एंड लाइट दो, ब्लेसिंग्स दो, ग्रेटिट्यूड दो। हम आभारी हैं उस गुरु के, उनके सानिध्य के, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए हम आभारी हैं। और इन ब्लेसिंग्स को लेते हुए हम अपनी लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए इस प्रेजेंट बॉडी में वापस आ रहे हैं। हमारी सोल की जर्नी और आगे तब बढ़ेगी जब हम इस लाइफ पर्पस को फुलफिल करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। Accept the love and light and slowly travel back to your body. आप पूरी तरह से अब धीरे धीरे ट्रेवल बैक कर पा रहे हो। आपकी चेतना धीरे धीरे आपके इस बॉडी में आ रही है और धीरे धीरे आप जैसे सृष्टि से कनेक्ट हो रहे हो और उसी के साथ अपने फिजिकल बॉडी से कनेक्ट हो रहे हो। आपकी प्योर कॉन्शियसनेस अब पूरी तरह से आपके फिजिकल बॉडी में आ चुकी है। आपके शरीर को महसूस करें। फिर एक बार आपके सांसों से जुड़ जाएं। आपके ब्रेथ को महसूस करें। फील द ब्रेथ। आपकी छाती का फूलना, छाती का अंदर जाना, उसे महसूस करें। आपके हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं। अब आपने अपने शरीर को धन्यवाद करें, इस फिजिकल बॉडी को धन्यवाद करें, आपकी चेतना को धन्यवाद करें। सारे देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड सबको धन्यवाद करें। इन सब की ब्लेसिंग्स लें। आपके कुल देवता, माता पिता, आपके पूर्वज सबको ग्रेटिट्यूड दें। हीलिंग ऊर्जास को ग्रेटिट्यूड दें। डॉक्टर उदय शाह को थैंक्स कहें। थॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू हिम। अब दोनों हथेलियों को रब करें और तेजी से और तेजी से, और इन्हें अब आपके आंखों पर ले जाएं। Keep it on your eyes. Say thanks to your vision. यही विजन आपके इनर विजन से कनेक्ट होते हुए आपको ट्रेवल करने में मदद करती है। तो थैंक्स टू योर इनर विजन। और धीरे से आपकी आंखें खोलें। धीरे धीरे with the blinking you can open your eyes. सबका बहुत सारा थैंक यू एंड डॉक्टर उदय शाह इज विद अस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर को कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। सर आई आपको भी होप। हम सबके थ्रू गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस मेडिटेशन करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, योगा करते रहिए। ये सारे स्पिरिचुअल योग हैं जिसके जरिए आपको 101% मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि कंपैशन, करुणा, काइंडनेस, सिंपैथी ये रखना अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। तो यही आज का मैसेज है। आई होप आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे इंडिया में। राइट, टेक केयर एवरीवन। ये संध्या आंटी, थैंक यू फॉर योर ग्रेट स्माइल।
पद्मा आंटी जी, सरोज जी, एवरीवन, तिवारी फैमिली, थैंक यू वेरी मच। एंड स्पेशली निशा को, बहुत अच्छा मेडिटेशन लिया आज आपने। और पूरी साई करुणा मिशन कोर टीम को भी धन्यवाद, जो मेरे एब्सेंस में भी आप सभी ने बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मेहुल, सोम्या, अंजू मैडम, एनी, सरिता जी, सचिन जी, जसप्रीत जी, सभी लोग ने, अमन, चित्रा जी, नीतू जी, सभी ने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। सो बहुत जल्दी मिलते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले पंचगनी की रिट्रीट से, उसके बाद महाअवतार बाबा जी के केव्स में, उसके बाद ऋषिकेश। सो पूरा आने वाला दिसंबर तक हम कहीं ना कहीं तो मिलेंगे डेफिनेटली। बस आशा और उम्मीद रखें, हीलिंग करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मजा आ गया। थैंक बाय यू बाय। सर वेरी मच, कितने अर्ली मॉर्निंग आपके, आप हमारे साथ जुड़े हो और हमें ब्लेसिंग्स यस, दे रहे हैं। यस, 24/7 फॉर यू। टेक केयर। थैंक यू। ओके, चलो बाय बाय। फिर एक बार आप सब जन को भी थैंक यू कि आप सब जन ने इतने प्यार से हमें हर बार सुना है। हम लॉकडाउन से जो ये जूम सेशन कर रहे हैं, तो ये गुरु की ब्लेसिंग्स हैं। उन्हीं की ब्लेसिंग से इतने नए सारे टॉपिक्स हमें रोज मिलते हैं, और उन्हीं के गाइडेंस से हम इन टॉपिक पे रिसर्च करके प्रिपेयर करके आपके सामने पेश करते हैं। तो ये टॉपिक्स सिर्फ हमारे लिए अब टॉपिक्स नहीं रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से जुड़ जाने वाली चीजें हैं, जो शायद हम वर्ड्स में भी ना एक्सप्रेस कर पाए। पर जो भी चीजें हमें मिल रही है, हम इसी को डाउनलोड कर रहे हैं उनके ब्लेसिंग्स के, गुरु की ब्लेसिंग से, और आप तक हम ये पहुंचा रहे हैं। यही हमारी हीलिंग है। इसी तरह से आप जुड़ते रहिए। पूरी साई करुणा मिशन टीम आपको आज ग्रेटिट्यूड देती है कि आप हमारे साथ हर समय रहते हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द। आप इसी तरह से कल भी हमारे साथ जुड़िए, मॉर्निंग 6 AM और इवनिंग 6 PM का जो सेशन है। और बाकी जो भी, अगर आपको कोई हीलिंग से रिलेटेड क्वेरीज हो, कोई रिट्रीट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।